ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो, गणेश रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब बंदे, आज करे सो अब बंदे। पल में परले होएगा रमा, पर में परले होते हैं। बौरी करेगा कबरेरा, बंदे राम जपेगा कबरे बंदे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में हो जाएगा, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे लोक शस्त्रठा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधाता तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत और हर्ता संहारक है। यह वही परात पर है, परम ब्रह्मा परेश निर्गुण नित्य अनिदर्श निवारक आदि तय अच्युत अनंत सबका अंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्चर्य देने वाले, व्यापक ब्रह्मा विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध, राजोगुण सत्व गुण तथा तमो गुणों से परे, माया से ही भेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित, माया के स्वामी, यह प्रेरक चतुर सगुण स्वतंत्र आत्मा स्वरूपा निर्विकल्प आत्मा राम, निद्रेन्द्र वक्त परवास, सुंदर विग्रह से सुशोभित योगी, नित्य योग परायण, योग मार्गदर्शक, गर्वहारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सर्वतमा शंभु का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वह तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्रह्मा आदि तुम्हारे मन में वह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिव को प्रसन्न करने के उपदेश से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को
हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वह देवेश्वरी आदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। आदि शिवा सगुण रूप से विस्तार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करे तो वह निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। बच्चों, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आप शिवा के तपस्या करो। शिवा अगर प्रसन्न होती हैं, शिवा देवी अगर प्रसन्न होती हैं तो ये शरीर किसी मानव के शरीर से अगर शरीर धारण करती हैं तो ये शिव शंकर की पत्नी बन सकती हैं। आप तपस्या ऐसा करना कि जो शिवा देवी आप पे प्रसन्न हो और आपको दर्शन दे और आपको आशीर्वाद दे सकती हैं। निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। ब्रह्मा, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वह भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करके निमित्त समय भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। तात शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। वह निर्गुण परम ब्रह्म स्वरूप होते हैं। बच्चों, जो शिवा और शिव एक ही हैं, तो कह रहे हैं कि दक्ष को आप जाके कहो कि वो शिवा को उत्पन्न करें, शिव जी का तपस्या करें और फिर शिवा देवी को उत्पन्न करें, जो शिव जी उनका पानी ग्रहण करें और अपनी पत्नी बनाएं। पर ब्रह्मा स्वरूपा होते हुए भी स्वच्छ से सगुण हो जाते हैं। विधे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुई हम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्रह्मा ने अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वच्छ से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें तो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, वैष्णव, मेरे उत्कृष्ट रूप उन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के स्वरूप पूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला होगा। क्योंकि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को याद दिला रहे हैं कि जिस टाइम अग्नि जैसे शिवलिंग निकला था, उस टाइम भगवान शिव जी सेम आए थे और उस टाइम आपको भी जन्म दिया था, मुझे भी जन्म दिया था। दाएं बाएं से अब हमने दोनों ने जन्म लिया है भगवान जी के, शिव जी के हृदय से। तो शिव जी भगवान ने यही कहा था कि मेरा जो रूप होगा वो रुद्र होगा और मैं स्वयं ही रुद्र के रूप में अवतारित लूँगा। और आपको अगर जो कुछ भी मतलब भगवान से चाहना हो, मेरे से जो वो चाहना हो, तो आप रुद्र देव का सेवा करो और रुद्र देव का तपस्या करो। रुद्र देव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, चाहिए वह
वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा निवि निर्वशेष यम उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तीनों देवता मेरे ही रूप हैं, तथापि विशेषता रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्र देवी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होंगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी सरस्वती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी। वह ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण ने समय पाकर मैं और तुम दोनों सम पत्नीक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतारण हुए। वह इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। प्रजाश्वर अब शिव की सती नाम से अवतारण होने वाली हैं। अंत तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। बोलो शिव पुराण की जय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, जो ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही रूप है और एक ही है, शिव जी है ये। क्योंकि कहते हैं ना, अगर शिव जी की पूजा करो और विष्णु भगवान का आप बुराई करते हो तो शिव जी आपका पूजन नहीं लेंगे। और अगर विष्णु का पूजन करो, विष्णु का पूजन करो, शिव जी का पूजा ना करो आप, तो विष्णु भगवान पूजा नहीं लेते। क्योंकि ये एक शरीर था शिव जी का, एक शरीर से 3 रूप पैदा किए शिव जी ने। एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक महेश। जो रुद्र हैं वो महेश हैं। तो ब्रह्मा को कहा, बोले कि संसार का सृष्टि रचो आप। और विष्णु भगवान को कहे कि आप विष्णु भगवान आप सृष्टि का पालन करो। क्योंकि जो जगत में जैसा करके आता है विष्णु भगवान उसको वैसा ही फल देते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। तो हमने जैसा भी ऊपर करके आए हैं विष्णु भगवान नीचे वैसे ही हमारे साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही इच्छा करते हैं। लेकिन विष्णु भगवान है पालनहार। विष्णु भगवान कभी किसी को भूखा नहीं उठाते, भूखा हैं लेकिन सुलाते भूखा नहीं है। अगर वो अपने कर्तव्य से ना खाए, अपने कर्म से ना खाए तो वो उसकी इच्छा है। लेकिन विष्णु भगवान सबको खिला के, जितने भी जीव जंतु इंसान, जितने भी संसार में जितने भी जीव हैं भगवान उनके वास्ते भोजन जरूर देते हैं। तो बच्चों, आप विष्णु भगवान शिव जी का पूजन करा करो, आप की मनोकामना और इच्छा पूर्ण होगी। और आप जो ये शिव पुराण है, शिव पुराण आप सुनो भी और पढ़ो भी। आप एक अध्याय अगर शिव पुराण का बड़ा होता है, शिव पुराण का, जैसे कि आज ये 3 दिन में ये एक अध्याय समाप्त हुआ है,
तो ये एक अध्याय, कोई कोई अध्याय छोटा होता है तो मैं आपको छोटा पढ़ के सुना देती हूँ। ये कोई कोई बड़ा होता है तो मैं तीसरे दिन संपट करती हूँ। तो आप तीसरे दिन, चौथे दिन ऐसे संपट करो बच्चों, लेकिन आप ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि ये जीवन जो हमें मिला है, ये जीवन बहुत दुर्लभ से मिला है। इस जीवन का हम सत्य ढंग से, हम सच्चे ढंग से इसका उपयोग करते हैं तो परमात्मा शिव हरि हम पे कृपा बरसाते हैं। क्योंकि भगवान ने जो 84 लाख योनियों से चुनते हैं भगवान कि चलो भाई इनको इंसान की जोनी बना दो। जिस टाइम हम पैदा लेते हैं बच्चों, जिस टाइम हम गर्भ से पैदा लेते हैं, हम बिल्कुल ही, हमारे आत्मा, मन, तन बिल्कुल साफ और शुद्ध होता है। ये 5 साल तक बिल्कुल शुद्ध और साफ मन होता है, क्योंकि 5 साल तक तेरी और मेरी नहीं रहती। 5 साल के बाद बच्चे का नाम, बच्चों अब तो 3 साल के ही बच्चों का नाम लिखा देते हैं तो तेरी मेरी हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि 5 साल तक उस बच्चे के हृदय में तेरी मेरी नहीं रहती, क्योंकि ये अब कलयुग चल रहा है ना, कलयुग का तो असर थोड़ा मोड़ा बच्चों पे भी होगा। और बच्चों, जैसे कि 5 साल के बाद तेरी मेरी होने लगती हैं, तो बच्चों ज़्यादा, क्योंकि देखो ये इंसान की जोनी है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, तो तेरी मेरी करने का कोई फायदा नहीं है और ना कुछ मिलता है। जो भगवान ने दे रखा है सुख शांति से आप खाओ और खिलाओ और दान करो, क्योंकि बच्चे दान साथ जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। अभी हमारे पास, आप ये सोच लो कि हमारे पास अभी कई करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए हैं, और घर में पूरा चीज भरा हुआ है, और हम उसको देख देख के जी रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। वक्त का किसी को पता नहीं है बच्चों कि वक्त किस टाइम बदल जाए। वक्त अगर बदल जाता है तो इंसान कि तुरंत ही सब कुछ लूट जाता है, क्योंकि अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान मर जाएगा वो मेरी मेरी मेरे मेरे करते, तो बच्चा वो तो आप छोड़ गए। और जो आप अपने मुट्ठी से दान कर दिया वो दान है, वो भगवान के पास लिखा गया। ये नहीं कि हम दान करने के वास्ते, अपने पुरोहित का दान करने के वास्ते तो हम कोई किताब ले आते हैं, कोई भागवत ले आते हैं, कोई पाठ ले आते हैं, या भगवान को सोचते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी और ये दान कर दूं मैं भगवान की मूर्तियां, उसको लाके अपने मंदिर में सजा दिया, आपने दान नहीं किया, वो आप ही के घर का है, क्योंकि वो आपने दान नहीं किया। आप सोचते हैं मैं गंगा जी नहा के आऊँगी, आज नहाऊंगी, काल नहाऊंगी, आप बूढ़े हो जाओगे लेकिन गंगा नहीं नहा सकोगे। तो बच्चों आप करो, जो भी कुछ करना है वो आज करो, कल के ऊपर आप मत छोड़ो। और बच्चों एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आपके पति हैं तो आप दान कर सकते हो, बहुत दान कर सकते हो। अगर आप ये सोचो कि कल मैं अपने बच्चों की कमाई से दान कर दूं, तो आप गलत सोचते हैं। जो आज जो जवानी है आपकी, उसमें दान कर दिया सो कर दिया, बुढ़ापा में दान नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुढ़ापा में अगर दान करोगे तो बच्चों दान कर नहीं सकोगे। तो जो आज का है वो आज पे करो, और कल का है कल पे करो। तो बच्चों दो भाई थे तो एक दानी था, बहुत ज़्यादा दान करा करता, बहुत ज़्यादा दान करा करता, एक कंजूस था। तो कंजूस था तो वो दान नहीं किया कभी भी, और जो दान किया करता वो भाई गंगा भी नहाया करता, दान भी किया करता, अपने पितरों जी महाराज का कनागत भी किया करता, श्रद्धा भी किया करता, बहुत दानी। लेकिन वो जो कंजूस था वो क्या काम करा करता बच्चों, उसने एक दाढ़ी मूछ बना रखी थी, दाढ़ी मूछ लगाता और ब्राह्मण बनता और अपने भाई से दान ले जाता मांग के, क्योंकि ये ब्राह्मण थे ना, लेकिन ब्राह्मण थे फिर भी धार्मिक थे। भगवान जिस टाइम पैदा करता है, ब्राह्मण हो या छत्तीसों जात में कोई भी हो, उसके हृदय में एक टिमटिमाता हुआ जोत छोड़ देते हैं, जो कि दानी का,
जो दान करता है, क्योंकि उसके पास जो दान करता है, आज एक करोगे तो कल 2 करोगे, भगवान खुद देता है उसका। तो ये ब्राह्मण का रूप धारण करके जाता और उस भाई से दान ले लेता। दान ले लेता तो वो भाई पहचानता नहीं था। तो भगवान कहता, ये माँ लक्ष्मी कहने लगी इससे, विष्णु भगवान से, हे विष्णु भगवान, आपके निमित्त दान करता है और इसका छोटा भाई ब्राह्मण बन के दान ले जाता है। तो कहे कोई बात नहीं, इसके तकदीर में यही लिखा हुआ है। तो भगवान ने इसका भी तो बुद्धि शुद्ध करो, क्योंकि इसको भी तो आना है। अगर ये दान नहीं करेगा, दान ही दान खाएगा, तो फिर बोले कि नहीं, बोले दान इसको आगे चल के पता चलेगा। बोले अच्छा। बोले इसके हृदय में, बोले हृदय में धारण करने से, कराने से नहीं होता, अपने मन में श्रद्धा और भक्ति करने से दान होता है। तो वो भाई, दोनों भाई जैसे उम्र के साथ ढलते गए तो परमात्मा ने 2 बच्चे उसके बड़े भाई को दिया, 2 बच्चे उसको दिया। तो अब जैसे माँ बाप के औलाद देखते हैं, वैसे ही माँ बाप आगे बच्चे करते हैं। तो इसके जो 2 बच्चे हुए वो भी बहुत कंजूस हुए, दोनों बहुत कंजूस हुए, आपस में लड़ते, ये मेरा ये मेरा। और जो बड़ा भाई के बच्चे हुए, ये बिल्कुल नहीं लड़ते। अगर छोटा ले लेता तो कोई बात नहीं भाई, आप ले लो, आपका है। अगर बड़ा ले लेता तो कोई बात नहीं भाई, आपका है। क्योंकि वो अपने पिता को देखते थे कि दान कर रहे हैं, तो दान पुण्य करो और पूजा पाठ करो, और बच्चे देख रहे हैं, आज नहीं तो कल वो बच्चा जरूर भक्ति करेगा। तो दिन पे दिन बच्चे जवान होते गए। इधर दोनों बच्चे आपस में बिल्कुल ही उनका बनना, प्रेम प्यार बिल्कुल ख़त्म। और इधर दोनों, ये जो दानी था बड़ा भाई, इसके दोनों भाई बहुत प्रेम से पूजा पाठ करते, भक्ति करते। और जो दान करते थे उसके पिताजी, बने हुए गरम गरम खाना का दान करा करते, मालपूड़े का, पूरियाँ का, सब्जी का, रोटी का, दाल चावल का, खीर का, वो बनाते और अपने पिताजी से दान करवाते। और इधर जो ये थे, अपने जो बाप का देखा वो उनने करना स्टार्ट कर दिया, अपने दाढ़ी मूछ लगाए और अपने पेट भर खाए आए। ना घर में खाना बनाना, ना पीना बनाना, अपने क्या नाम है इसका चलता रहा। अब बुजुर्ग पिता हो गए, दोनों हो गए बूढ़े। अब उनकी स्वर्गवास होनी थी। तो उनसे पहले कहने लगे, बोले बेटा एक बात मैं कहना चाहता हूँ। बोले हाँ। बड़े बड़े भाई ने कहा अपने बच्चों से कि बच्चों, मैं एक बात तुम लोग से कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास 2 रोटी हैं तो 1 रोटी का दान करना, और आप श्रद्धा से भगवान की भक्ति करना और भोग लगाना। बोले अच्छा पिताजी। अब छोटे का भी अंत आना ही था। उन्होंने क्या कहा, बोले कि बेटा, अगर तेरे जो ये ताऊ के बच्चे वो करे ना, तो दाढ़ी मूछ लगा के पेट भर खा लेना, कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि गलत शिक्षा गलत होती है, अच्छी शिक्षा अच्छी होती है। तो बोले अच्छा पिताजी। दोनों जने की मृत्यु हो गई, दोनों भाइयों की। तो अब बड़ा गया तो दुनिया भर का खाने पीने को जो दान, तो दान ही होता है। और छोटा गया, छोटा को घसीट के ले गए यमदूत, घसीटते हुए ले गए उसको। तो दोनों गए ऊपर भगवान के पास। वो कहने लगे, बोले भगवान जी, आपके दरबार में ऐसा व्यवहार क्यों मेरे साथ, और मेरे भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? मेरा भाई तो आ रहे हैं रमझोली में बैठ के, बिल्कुल आपने बिठा के लेके आई, और मुझे यमदूत घसीटते हुए क्यों लाए? बोले बच्चा, तूने कभी जीवन में दान पुण्य नहीं किया। तूने अपने शरीर, जो भगवान ने शरीर दिया था, इस शरीर का गलत उपयोग किया। और कभी तूने अपने बड़े भाई का साथ नहीं दिया, कभी बड़े भाई से प्रेम, तेरा बड़ा भाई प्रेम किया करता, लेकिन तूने कभी नहीं किया। भेष बदल के दान खाया।
क्योंकि दान जब पितरों का निमित्त का दान होता है तो जो घर में जो कुल में कोई भी होता है वो नहीं खाता, वो ब्राह्मणी खा सकता है। तो ब्राह्मण के रूप बना के अपने खुद तो तू नरक में गिरा ही गिरा, साथ में अपने जो कुल के पितरों हैं, जो देवी देवता जो आपने आपके घर के हैं, वो उनको भी तुमने छोड़ा नहीं। ये तो तेरा बड़ा भाई था जो दानी पुनी, जो कि इनके सहारे ये तरे रहे तुम्हारे कुल के पितर। तो वो कहने लगा, बोले कि अब मेरा, बोले अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हारा जन्म बताऊंगा, पहले तुम्हारे भाई का जन्म बता देता हूँ। बोले हाथ जोड़ के दोनों भाई खड़े हो गए, भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। यहाँ पे बच्चों घूस दे दे के आपका सब कुछ चल जाएगा, लेकिन ऊपर किसी की नहीं चलती। बोले तेरा सत्य युग, तू बिल्कुल सच्चा, ईमानदार, धर्मी, दानी। बड़े भाई को कहने लगे भगवान, तेरा मोक्ष है, तेरा जीवन में कभी जन्म नहीं होगा, मेरे चरणों का सेवा करेगा तू, और तू 84,000 साल तक घूमता रहेगा, और योनि पे योनि, योनि पे योनि, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सूर, कभी बंदर, कभी उल्लू, कभी काग, कभी छिपकली, कभी, ये तेरी जिंदगी होगी। और फिर जो तेरी लास्ट में जिंदगी, मानव की जिंदगी होगी, वो तेरा कोढ़ी का होगा। तू कोढ़ी के घर में जन्म लेगा और मांग मांग के खाएगा। अब फिर तू कोढ़ी होके विष्णु भगवान की मंदिर होगा, वहाँ पे तू पूजा और पाठ करेगा और अपने हिस्से का भोग लगा के कुत्ते को खिलाएगा, तो तेरा जो ये पाप किया हुआ सारा खत्म होगा, और तू मेरे दरबार में आएगा, मेरे पास आएगा, स्वर्ग लोक आएगा, बैकुंठ में आएगा, तेरा तुझे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो बच्चों वही कहते हैं कि जो दान, अगर आपके परिवार में कोई दान करता है तो आप जला मत करा करो और उसका साथ दो। अगर नहीं दान करने को कुछ है तो उसका साथ दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। बोलो शिव पार्वती की जय, बोलो शिव पुराण की जय।